हेलो दोस्त। चलिए आज रेलवे के एनटीपीसी का प्रश्न को हम लोग रिवीजन करते हुए चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, प्रश्न कहाँ से आते हैं, और कुछ प्रश्न जो होगा इसी क्वेश्चन बैंक से रिपीट होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको प्रत्येक दिन एक सेट का रिवीजन करवाएंगे और इसे आप प्रत्येक दिन देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। तो कह रहा है क्या, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी संबंध को समझाता है जैसे युग्म में द्वारा दर्शाया गया है। तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है। अगर इस दृष्टि से सोचें तो केल्विन, तापमान का भी मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और समय का मात्रक भी क्या होता है, सेकेंड होता है। ये उसका मात्रक हो गया। गुरुत्वाकर्षण एक बल है, उसका प्रकार बता रहा था। गुरुत्वाकर्षण का एक बल है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम एसआई में, और सीजीएस में उसका ग्राम ग्राम होता है। तो ये भी एक दृष्टि से सही था, लेकिन ये रीजनिंग है तो और कोई दूसरा प्रकार से सोच सकता है, इसलिए आंसर इसका क्या दिया है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो आकार में परिवर्तन बताता है, क्योंकि गैस की उत्पत्ति हुआ तो कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है। रंग में परिवर्तन हुआ है तभी वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अवस्था में परिवर्तन है तभी वो रासायनिक परिवर्तन को बताएगा। लेकिन पानी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यदि द्रव जल, इसका एक अपवाद है, जल अवस्था परिवर्तन करेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे चलिए। तो रीजनिंग है, रीजनिंग में तो आप लोग माहिर हैं। देखिए मैथ का प्रश्न है। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण का माप 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। मान लिया जाए यदि ये एबीसी है, एबीसी त्रिभुज है, इसका मान दिया कितना है, 8 है। तो यदि ये भुजा ए है तो ये भुजा भी क्या होगा, ये होगा। तो कर्ण बराबर होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने जो बराबर वाला भुजा है वो होता है। तो इसका मान कितना हो गया, 8 दिया हुआ है, बराबर हो गया √2 और गुने क्या, ए। तो √2 यहाँ भागा में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ 8/√2। जब इसका रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो ऊपर से भी √2 गुना करेंगे, नीचे भी √2 गुना करेंगे। तो नीचे 2 मिलकर क्या बनेगा, खाली 2, और 2 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा ए का मान निकल कितना जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 4 और √2। समबाहु कोई भी त्रिभुज का ऐसे फार्मूला क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ इसका आधार भी यही है, ऊंचाई भी है, तो हाफ गुने इसका होता है भुजा स्क्वायर। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 4√2 और गुने 4√2। तो √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को √2 से ये 2 कट जाएगा,
4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। ये 16 हो गया आंसर जो कि दिया हुआ है। ठीक है, राइटिंग टूल हमारे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा राइटिंग सही से नहीं हो रहा है। आने वाले कुछ वीडियो में हम राइटिंग टूल का व्यवहार करेंगे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण से प्रतिबंधित करता है। तो अधिनियम जो आया था 1962 में आया है। ठीक है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई है। बिल्कुल सही। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट में है। ये तो कैलकुलेशन है, गुना भागा जैसा। ये प्रश्न देखिए, कह रहा है a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो बी ए से कितना, बी ए के कितने प्रतिशत बराबर होगा? देख लीजिए, कोई भारी नहीं है। क्या बोल रहा है? ए माइनस बी का 40%। तो ए माइनस बी इंटू कितना लिखेंगे? 40% लिखेंगे। किसके बराबर है? ए प्लस बी के, ए प्लस बी के 20% के बराबर है। प्रतिशत को नहीं हटा रहे हैं क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत यहाँ से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 20 दूना के 40 खत्म हो गया 2 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी बटा, ये इधर से भागा में आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? उधर 1 पहले से है और ये 2 आ जाएगा इधर भागा में, 1/2। अब देखिए कि जब दो संख्याओं का योगफल दिया हो, अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है? जोड़ के आधा। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जोड़ के आधा। तब जब इसको जोड़ के आधा करेंगे 2 1 3/2 होगा। और छोटी संख्या बराबर होता है घटा के आधा। तो जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमारा कहता है बी ए के कितना प्रतिशत है? बी कितना है? 1/2 है। ए का कह रहा है तो ए चल जाएगा नीचे में, कितना है? 3/2 है। और प्रतिशत के लिए कितना गुना करेंगे? 100 गुना करेंगे। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 100/3 बन जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 100/3%। ये आंसर है। तो जब तक आप इसको खुद से कॉपी पे नहीं बनाइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप मैथ का सॉल्यूशन करें सेट मारने के बाद, तो आप उसको खुद बनाएं, तभी आपको ये मैथ आएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसका पुत्र उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। जो फादर है, शॉर्ट में बना रहे हैं, वो एक काम को कितना दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और उसका जो सन है वो कितना दिन में करता है? 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो एक दिन छोड़ छोड़ के काम शुरू करे और पहले काम पिता शुरू करता है, तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो ऐसे लिख लेना है। सबसे पहले एलसीएम लिखना लेना है। 8 और 7 का एलसीएम कितना होगा? तो ये गुना सीधे हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 8 7 56। अब 8 8 8 से जब भागा देंगे तो कितना आएगा? 7। यानी फादर का क्षमता है 7 और इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब कह रहा है कि काम को एकाएक ही करे। यानी पहले फादर एक दिन 7 काम करेगा, फिर अगला दिन फादर काम नहीं करेगा, उसका पुत्र काम करेगा, वो 8 काम करेगा।
तो बनाने के लिए हम दोनों को अगर एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं होता तो एक दिन में कितना काम होता? तो बोलिएगा 15 काम होता। 15 काम होता। अब कह रहा है कि काम को एक दिन छोड़ के एक दिन करता है, तो 15 काम हो रहा है एक दिन में या 2 दिन में? 2 दिन में हो रहा है। एक दिन में पुत्र कर रहा है 7 काम, अगला दिन फादर कर रहा है 7 काम, अगला दिन पुत्र कर रहा है 8 काम, तो ये 2 दिन मिला के हुआ 15 काम। अभी 15 से हम दे देंगे यहाँ पर क्या? भागा। तो 15 दिया क्या लगेगा? 45। 15 चौका 60 होता है, ज्यादा तो लगेगा नहीं। तो ये 3 दिन का काम हुआ, लेकिन 3 दिन काम नहीं होकर बल्कि कितना है? एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है, तो उससे क्या करना है? 2 से आप हम उसको गुना कर देंगे, तो हो गया 6 दिन का काम। 6 दिन हो गया, प्लस 6 दिन में कितना काम हुआ है? 15 या 45 काम हुआ है। 45 5 50 6, 11 काम भी और बचा हुआ है। फिर अभी फादर करेगा, 7 काम हो जाएगा, तो एक दिन फादर करेगा। फिर कितना काम बच जाएगा? 4 काम बच जाएगा। फिर 4 काम को कौन करेगा? उसका पुत्र करेगा। तो हो जाएगा 4 बटा कितना? 8। तो 6 1 7 दिन, 4 दूना के 8, बराबर हो जाएगा 7 पूर्णांक 1 बटा के 2। ऐसे बनाना इजी होगा। ठीक है। पहले करना क्या है? पहले करना है कि जो जैसे जनरली हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आया वो हमारा पूरा काम हो गया। अब उसका क्षमता है, एक का 7 है, एक का क्षमता क्या है? 8 है। अब एक एक दिन करके करवाएगा, तो ये पहला दिन 7 काम करेगा, फिर अगला दिन ये काम नहीं करेगा, एक करेगा। तो यानी ये जो 15 काम हो रहा है वो एक दिन में ना होकर कितना दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। तो जब हम 15 से इसको भागा दिए हैं, तो हमारा जो यूनिट आ रहा है वो 1 यूनिट नहीं आ रहा है, बल्कि उसको डबल करना है। तो इसीलिए 3 का 2 से गुना कर दे, 3 दूनी 6 हो गया। अब जो 45 इसमें घटने के बाद कितना काम बचा? 15 या 45, 3 दिन का तो काम हो गया। 3 दिन का काम हम लोग कर दिए, तो 56 में से कितना काम चला गया? 45 काम हुआ अभी। फिर अभी कितना काम बचा हुआ है? 11 काम बचा हुआ है। फिर 11 काम को फिर ये आके फादर पहला दिन करेगा, तो 7 काम फिर कर देगा एक दिन में। 11 काम में 7 काम इसका फादर फिर कर दिया आके, तब बचा कितना काम? 4 काम बचा। फिर इस 4 काम को उसका पुत्र करेगा 8 क्षमता से, तो 4/8। ये 4 दूना कितना हो गया? 8। तो 3 दूना 6 दिन, उसके बाद यहाँ एक दिन किया फिर फादर, तो प्लस एक दिन और 7 दिन, और प्लस 4/2, तो 7 पूर्णांक 1/2। समझते समझते आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार आपको बनाना है। ठीक है। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचे और वह 13 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। अब चूंकि इतना का क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद 2 से लगाइए। 5 6 के आधा 3, 4 8 के आधा 4, 9 ऐसी रहेगा, और 12 के आधा हो जाएगा 6। फिर अभी 2 से लग सकता है। अब 5 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही रहेगा, और 3 दूनी 6। अब 3 से लगाएंगे, 5 ऐसी रहेगा, 3 का है 3, 2 ऐसी रहेगा, 3 3 9, और फिर 3 का है 3। जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 25 30, 3 90, ठीक है। 3 दूनी 6 25 30, 3 90 दूना 180, दूना 360। एलसीएम आ गया कितना? 360। ठीक है। अब ये जो 360 आया है ये पूरा पूरी संख्या से क्या होगा? कट जाएगा। ये पूरा पूरी संख्या से कट जाएगा, लेकिन कह रहा है कि शेषफल 1 बचे, तो क्या होगा?
एक जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आता है, लेकिन ये 360 उत्तर ना दे करके 3600 के रेंज में दिया है। इसका मतलब जो 360 से कटेगा वो 3600 से भी कटेगा, और 3600 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3601 हो जाएगा। ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग को हम छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, उनमें से एक संख्याएं है तो दूसरी संख्या ज्ञात है। बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। एलसीएम हो गया 15, एचसीएफ हो गया 60-90, मैंने एलसीएम हो गया 60-90 बराबर एक संख्या हो गया 435, दूसरा संख्या पता नहीं, भी रहने देते हैं। 15 से 435 कटेगा, 15 दूनी 30, 13, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 15 अट्ठी 20 से 8 बार में 15 अट्ठी 20 से 103 है। 15 छक्का 90, अब 15 नवा 35 से 169 आया। 169 से ये कट जाएगा 21 बार में, हमारा संख्या क्या आ जाएगा, 210। ये आपको फॉर्मूला रखना है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ है, तो 1969 से शुरू हुआ है। ठीक है, अक्टूबर 1969 से शुरू हुआ है। निम्नलिखित में किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों का मापन हेतु प्रयुक्त एक संख्या सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक सृजन किया गया है, महबूबुल हक। NRWPD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कह रहा है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, वही होता है NRWPD, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। एक आदमी और एक लड़का एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले काम करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेला कार्य करे तो इस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जो सिंचाई के लिए पानी ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है, उसको कनात कहते हैं। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो आशा काबा जी है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है, INS विक्रांत। अनीसा एक टीवी
इसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य के इतना में खरीदी और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक ब्याज पर बेच दी। आरंभिक मूल्य है 5, खरीदा 4 में। इसे आरंभिक मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। आरंभिक मूल्य से 4% अधिक लाभ पर बेच दिया बटा 100 और गुने 104, तो 20 25 100, 20 25 100, 4 20 दूनी 40, बेचा 5.2 रुपये में। अब कह रहा है तो इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? लाभ हुआ 1.2% का। लाभ गुने 100 बटा से कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 4। तो 4 तिया के 12.3 गुने 100 करेंगे तो पॉइंट हटेगा, जरूर लेके जाएगा, यानी कितना आएगा? 30%। ठीक है। जो जिसमें का और से लगेगा वो चला जाएगा नीचे। आरंभिक मूल्य के तो कितना? 5 हो गया आरंभिक मूल्य। बेचा कितना में? ने खरीदा कितना में? वो 4 में। अब आरंभिक मूल्य के पर 4% अधिक पर बेचता है तो आरंभिक मूल्य कितना था? 5। 4% अधिक पर तो 5/100 गुने 104, तो ये निकल गया नया विक्रय मूल्य 5.2 रुपया। और खरीदा था कितना में? 4 रुपया में। तो लाभ कितना का हुआ? 1.2 रुपया का लाभ हुआ। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। मानव जाति होम्यो सिम्पियंस के प्राचीनतम सदस्यों का अवशेष देखे गए हैं अफ्रीका में। रीजनिंग को स्किप कर देते हैं। इसका मान देखिए, टेन को हम लोग लिख सकते हैं कॉट और सेक को लिख सकते हैं कॉस। तो ये हो जाएगा कॉट 19 डिग्री इंटू ये कॉट 71 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस इसको जब उल्टेंगे तो ये भी लिखाएगा कॉट कितना? 71 डिग्री और सेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 69 डिग्री। अभी कॉस स्क्वायर 69 के बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 21। तो हो गया ये कॉट 19 डिग्री इंटू कॉट 71 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस ये हो गया कॉट 71 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 21 डिग्री। कॉस स्क्वायर 69 को साइन स्क्वायर 21 लिख सकते हैं। दोनों में कॉट कॉट क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 19 डिग्री, यहाँ से हो गया कॉट 71 डिग्री कॉमन, कॉट 71 डिग्री क्या हो गया? कॉमन हो गया। इधर बन गया कॉस स्क्वायर 21 डिग्री, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री। इसका मान क्या होगा? 1 हो गया। और इसको कॉट को क्या लिख सकते हैं?
tan 19 और cot 19 डिग्री और बट्टा इसको कह दीजिए कितना डिग्री, tan 71 डिग्री, tan 71 डिग्री। इसको बदल दें मैं tan को कॉट में या कॉट को tan में, तभी कट कितना आएगा, एक आएगा, इसलिए उत्तर क्या हो गया, एक हो गया। मानव अधिकारों को सर्वमान्य घोषणा मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एलेनोर रूजावेल्ट है अभी मानव अधिकार के UDHR के। 2019 में किस स्थल को यूनेस्को के लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल में सूची से हटाया गया है? बेथलेहम को हटाया गया है। निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्रवन में योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास में शुरू को गई राजस्व प्रणाली रैयतबाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में शुरू राजस्व प्रणाली। 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 से 52 का है, यानी 1 से लेकर 52 तक में कितना होगा? 51 को होगा, 26 को होगा, 26 को सम संख्या होगा, 26 को विषम संख्या होगा, ये तो। अब इसको निकाल देना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला से निकल जाएगा। n के मान 26, 26/2 कितना आएगा? 13/2, पहला विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और प्लस n-1 कितना, 26 में से 1 गया 25, और गुने कितना, डी के मान भी तो 1 होगा, अंतर कितना का है? 1 का है, 1 का, 2 का अंतर होगा ना विषम संख्या में। अब होगा कितना? 13 गुने 25 दूना 50 और 2 52, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, तो 6 7 और 676, जो हमारा है 676 है। एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल मूल्य के 38% बराबर होता है। मूल्य के कुल लाभ मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ हुआ हो, तो दूसरे व्यक्ति को होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, समतुल्य लाभ दिया हुआ है 38, ऐसे सोच सकते हैं। तो 1 है 15, तो ये भी फॉर्मूला में क्या होता है? 15 प्लस x और प्लस 15 गुने x बटा कितना, 100। 3 पचे 15 और 20 पचे क्या हो जाएगा? 100। इधर हो जाएगा 38 गुने 20, 38 गुने 20 भागा देखिए, जब इधर आएगा तो बराबर इधर क्या हो जाएगा? 15 गुने 20, एलसीएम जब ले आएगा तो 15 गुने 20 और जोड़ 20x और जोड़ 3x, 15 गुने 20 कितना हो जाएगा? 38 दूना 76
760 में 15 दूनी 30, 300 घट गया, 300 घट जाएगा जब, इसमें तो कितना बचेगा, 460 बचेगा, बराबर उधर कितना बचेगा, 23x बचेगा, 20x प्लस 3x, 23 दूनी 46। तो हमारा कितना था दूसरा लाभ, 20% का। ये भी फार्मूला पर था। ये भी फार्मूला क्या होता है, यदि ए का लाभ हुआ हो फिर बी का लाभ हुआ हो तो इसका समतुल्य लाभ बराबर ए प्लस बी इंटू ए बी और बटा 100। ये फार्मूला से बना। पुरातात्विक भाषा विज्ञान और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक द्वारा राजादेश की व्याख्या की थी। आउटपुट डिवाइस प्लॉटर है। इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से। पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद किसने लिखी है, अलबरूनी ने लिखी है। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई संगत आधार के दोगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर संगत आधार की दोगुनी है, यदि आधार इसका ए है तो इसका ऊंचाई कितना है, 2a है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग, तो ये A2A और गुने ऊंचाई बराबर 288। 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 144 बार में, ए स्क्वायर बराबर हो गया 144, तो ए बराबर कितना होगा, 12 होगा। और चूंकि जब ऊंचाई कितना था, 2a था, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 गुने 2 ऊंचाई कितना हो जाएगा, 24। तो फार्मूला आपको याद रखना है, समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ये हम भुजावान है तो इसका ऊंचाई था 2। निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, सरप्लाई। 4 शब्द दिए गए हैं, असंगत का चयन कीजिए, ब्रह्मपुत्र। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। मान लीजिए विकास का वेतन है 100 रुपया, खर्च कर दिया 80 रुपया, तो बचत कितना हुआ, 20 रुपया। ये हो गया आपका आय, ये हो गया व्यय, व्यय माने खर्च, आई हो गया बचत। अब उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो वेतन अब कितना हो गया, पहले 100 रुपया था, अब हो गया 125 रुपया। उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो 15% में इसमें वृद्धि कर दीजिए, 80 गुने 80/100 और गुने 115, 23 पचे 15 से और 20 पचे 100 और 20 चौका के 80, तो इसका खर्चा कितना हो गया, 92 रुपया। 23 चौका 92 रुपया, तो 92 800, 25 8 33, बचत इसका कितना रुपया हो गया, 33 रुपया हो गया। 3 2 5 9 3 12। अब कह रहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बचत में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो कहिएगा 13 का। तो वृद्धि गुने 100 बटा पहले जितना था
20 था, तो 20 पचे 100, 13 पचे के 65, यानी 65% की वृद्धि हुई। एक त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। त्रिभुज के केंद्रक माध्यिका को 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। दोनों कथन सही। 50 नंबर, किसी राष्ट्र के अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की गई थी कि 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उससे बाहर हो जाएगा, इक्वाडोर। तो 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं। शेष 50 क्वेश्चन अगला पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिवीजन कराते रहेंगे। धन्यवाद।